सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं बिहार बोर्ड के 80 से 90% बच्चे जो है ये सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें नहीं बना पाते हैं, उन्हें वो समझ में ही नहीं आता है या भारी लगता है। हम आपको आज मात्र 3 ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके 80 to 90% जो प्रश्न है सिद्ध करने वाले वो बन जाएंगे, और वो 3 तरीके पर ही 80 to 90% प्रश्न बन जाएंगे जो आपके परीक्षा लेवल के किसी भी प्रकार के प्रश्न हो उसको बनाने में सफिशियंट है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। वो पहले सिद्ध करने वाले ये कुछ सूत्र हैं जो बच्चे तो रट लेते हैं पर बना ही नहीं पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमें कब किस सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ देखा जाता है कि सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखे हैं इंपोर्टेंट तथ्य, मतलब 80 to 90% प्रश्न सिद्ध करने वाले या तो वो हर के परिमेयकरण पर बनते हैं। देखिएगा, मिलाइएगा कि जो प्रश्न है वो 80 से 90% ऐसा प्रश्न होते हैं या तो वो हर के परिमेयकरण पर बनेंगे, नहीं तो उस जो है सिद्ध करने वाले प्रश्न को आप भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में बनाकर बना सकते हैं, लाकर उसको बना सकते हैं। और तीसरा लास्ट इंपोर्टेंट होता है कि उस जो प्रश्न है अगर वो साइन कॉस के रूप में टूट जा रहा है तो आप उसमें बदलकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपसे एकदम 100% ये बात श्योर होके बोल रहे हैं कि हमने खुद जो है रिसर्च किया है, तो हमने देखा है कि इन 3 प्रकार के टाइप से जो है जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं वो बनते ही हैं। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। बाद बाकी ये सूत्र रहा जो आपको याद होगा, हमें पूरा भली भांति विश्वास है ये याद होगा, नहीं होगा तो आप हमें बता सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक है हमारे पास, हम आपको वहां से बता सकते हैं। याद रखना है, एक तो हर के परिमेयकरण से बनता है, भिन्न का जोड़ घटाव करके बनाएंगे या साइन कॉस में बदलकर उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं उसको हम बनाते हैं, और इस तथ्य को आपको याद रखना है, आप भी आज से बना पाएंगे। आप जो है वीडियो को अंतिम तक वॉच कीजिए, देखिए। चलिए हम अपना प्रश्न जो है हम एनसीईआरटी का प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही फायदेमंद है परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर बराबर में है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब देखिए ये हमारा एलएचएस होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपना आरएचएस होता है यानी राइट हैंड साइड। हमें एलएचएस सिद्ध करके या था आरएचएस ला दीजिए या आरएचएस को सिद्ध करके एलएचएस ला दीजिए। हम अगर कोई सिद्ध करके कोई ला रहे हैं तो हमारा प्रश्न जो है सत्यापित होता है, प्रूव होता है। चलिए यहाँ बनाते हैं, हम लिखते हैं एलएचएस, हम बनाते हैं एलएचएस। आपको क्या लग रहा है देखकर जो है आपको क्या लग रहा है ये क्या बन सकता है? साफ साफ पता चल रहा है कि ये हर का परिमेयकरण जैसा ही प्रश्न है। अगर रूट हटा दिया जाए, चाहे 9th में आप लोग हर का परिमेयकरण पढ़े होंगे, तो सेम इसी प्रकार का है। लगाते हैं, हर के परिमेयकरण में क्या होता है, ये माइनस का चिन्ह रहता है, ऊपर जाके प्लस हो जाता है, बाद बाकी सेम संख्या वही रहता है, वही रहता है। जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे उतार देते हैं। आगे देखिए रूट अंडर का, तो रूट अंडर होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लग रहा है, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मान है 1 माइनस b का मान है साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। आगे देखिए लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें आरएचएस को भी देखना है कि क्या लाना है, सेक थीटा लाना है, कहीं इसमें दो है नहीं है। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो बीच में सूत्र में 2 आता है, तो आप इसको भी देखिए कि आरएचएस में हमको 2 3 नहीं लाना है, आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए। आप क्या लिख सकते हैं आगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इन दोनों स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब जो है आप इस स्क्वायर से इस रूट को क्या करिएगा, काट दीजिएगा। तो सॉल्व करने सबको आता है। बचा 1 प्लस साइन थीटा, बट्टा में पूरा कितना बचा कॉस थीटा। हम कॉस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक बार एक के साथ लिख सकते हैं और एक बार साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के साथ लिख सकते हैं। कितना आगे आया, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा के। हमारा यही आरएचएस था जी, हमारा यही आरएचएस था। ये रहा हमारा आरएचएस, ये रहा हर का परिमेयकरण पर बनने वाला प्रश्न। पता चल गया किस प्रकार से बन रहा है, बहुत आसान होते हैं। और आप देखिएगा, आपके जो भी मतलब बुक से पढ़ते हो आप उससे बना के देखिएगा, प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो ये अपना हर का परिमेयकरण पर हो गया, आप इसको उतार सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 10th में पूछता ही पूछता है। आगे चलिए, आगे हम बताते हैं आपको वैसे प्रश्न जो भिन्न के जोड़ घटाव पर बनते हैं, और इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, थोड़े मोरे नहीं। हम तो कहेंगे कि शायद 40 से 45% प्रश्न तो इसी पर बनते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, वो प्रश्न है, आप लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर आगे प्लस का चिन्ह है, फिर 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए बराबर में है 2 सेक ए। क्या है, 2 सेक ए। अब देखिए अपना एलएचएस है, ये है एलएचएस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है एलएचएस, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कितना है कॉस, यही है। अब देखिए हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पर तक कॉस ए का सूत्र हम लिखे हैं। देखिए कॉस ए को 1 बट्टा साइन ए हम क्यों नहीं बदल सकते हैं, साइन ए को क्यों नहीं लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए का। इसलिए नहीं बदल सकते हैं कि हमें प्रश्न को भी देखना है कि हमारा आरएचएस क्या लाना है। यहाँ देखिए क्या लग रहा है, देख के भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है कि नहीं, इधर आंसर इधर एगो आंसर, तो हम इसका क्या बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, क्वेश्चन करेगा कि हम जो है इस प्रकार से बनेंगे। बस ये 3 तरीका याद रखना है, और ये आपको पता होगा, बनाए होंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। और बच्चे को लगता है कि ये बहुत भारी होता है, भारी होता नहीं है, आपको बताया नहीं गया था पहले। अब जानिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच्चा कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस में कॉस ए से कॉस ए कटा, बच्चा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जो है ना इसको तोड़ सकते हैं, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, पता है आपको। और नीचे जो है वही उतार दीजिए, कितना है 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, यही है। अब देखिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ, क्यों, क्योंकि इसका सूत्र एक होता है, हमें पता है। प्लस में एक स्क्वायर का 1 प्लस 2 में 1 से और साइन ए में गुना करेंगे तो 2 साइन ए, ये ना होगा। बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस, यही है। अब देखिए इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पता होगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही ना बचा। अब बट्टा में क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए इसको जोड़िए, एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, एकदम ले सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में कितना आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2 बट्टा कॉस ए। अब बताइए ए, हम इसको लिख सकते हैं कि ना 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 और 1 बट्टा कॉस किसका सूत्र होता है, 1 बट्टा कॉस सेक का होता है, तो हो जाएगा सेक थीटा। क्या यही लाना था, ये लाना है, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा, यही है अपना आरएचएस। देखिए कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। बस 3 तरीका आपको याद रखना है और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं एक तीसरे प्रश्न पर, तीसरे टाइप के प्रश्न पर, जो वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एकदम आसान होने वाला है, कुछ भारी नहीं होने वाला है।
वो आप क्या करिए कि कलम कॉपी साथ लेके बैठिए, और हो सके अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं या अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि दूसरे जो आपके सहपाठी है उन्हें भी समझ में आ जाए कि बनाना किस प्रकार है। हम एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें साइन कॉस को तोड़ के बनाना है। कॉट आप जो भी देते हैं हम बना देते हैं। एनसीईआरटी का जो भी प्रश्न है ना सिद्ध करने वाले, आप सब इन्हीं तीन को फॉर्मूला को बना सकते हैं, पर जगह है नहीं, लॉन्ग वीडियो में बना नहीं सकता, तो आप देखिए हम सिखा सकते हैं। कॉट ए माइनस में कॉस ए, फिर बट्टा में कितना है, बट्टा में है कॉट ए प्लस में कॉस ए, बराबर में कॉसेक ए माइनस वन अब बट्टा कॉसेक ए प्लस वन। अब देखिए हम यहाँ हर का परिमेयकरण क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए हमें सबसे पहले पता चल रहा है कि हम इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हैं कॉट को। अगर पहले ही से कोनो साइन में है तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे, पर अगर यहाँ साइन साइन रहता ना तो हम कोशिश करते हर का परिमेयकरण करने का, पर ये टूट रहा है तो पहले हम इसको महत्व देंगे टूट कर बनाने का। चलिए देखिए एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस कितना है इसको लिख लेना है, हो जाएगा कॉटे माइनस में कॉसे और बट्टा में है कॉटे प्लस में कॉस से। अब देखिए ये तो पहले ही से बेचारा टूटा है साइन कॉस के रूप में, इसको तोड़िए। आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा, थीटा की जगह ए है, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस में कॉस ए, फिर बट्टा में कितना है, बट्टा में है वही कॉट ए, इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए अब बट्टा में साइन ए अब प्लस में कॉस ए। अब देखिए दोनों कॉस है उसको कॉमन ले लीजिए, अब कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, वन बट्टा साइन ए माइनस वन बट्टा कॉस ए को कॉमन करेंगे वन बट्टा साइन ए प्लस वन, इससे ही कट जाएगा, कट जाएगा। अब एक बट्टा साइन, देखिए हमें तुरंत लाना है कौशिक आ गया, एक बट्टा साइन किसका सूत्र होता है, कौशिक का, तो कौशिक ए माइनस वन बट्टा कौशिक ए प्लस वन। देखिए कितना आसान है, ये आ गया अपना आरएचएस। आप जो है अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा से कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से हमें जो है हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच।